अमेरिका और चीन के बीच तल्खी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ताइवान को लेकर तकरार की आशंका बढ़ती जा रही है। पहले ताइवान स्ट्रेट में चीन ने अपनी ताकत दिखाई, अब अमेरिका अपने विध्वंसक युद्धपोत के साथ ड्रैगन की देहरी पर पहुंच चुका है। अमेरिका ने अपने 2 युद्धपोतों को ताइवान स्ट्रेट में उतार दिया है। इससे चीन भड़का हुआ है। इससे 2 दिन पहले अमेरिकी सेनेटर ने ताइवान के राष्ट्रपति से मुलाकात की थी, जिसके बाद चीन ने अपने 4 बॉम्बर्स को ताइवान भेजा था। अब अमेरिका युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट पहुंच गया। ऐसे में तमाम तरह की आशंकाएं बढ़ गई हैं। क्या ताइवान के बहाने समंदर से विश्व युद्ध 3 होने वाला है? क्या ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और चीन की टक्कर होगी। क्या ताइवान स्ट्रेट में युद्ध का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? घनघोर आशंकाओं में लिपटे ये बारूदी सवाल, ये डर, ये खौफ यूं ही नहीं है। यूं ही नहीं, विश्व युद्ध की घंटी बज रही है। महीनों से जारी ताइवान तनाव के बीच यूं ही नहीं, किसी भी वक्त अमेरिका और चीन के बीच युद्ध शुरू होने की भविष्यवाणी की जा रही है। यूं ही नहीं, समंदर में बारूदी बवंडर उठने का अंदेशा जताया जा रहा है। समुद्र में युद्ध का आधार है ताइवान तट के पास अचानक ही अमेरिकी मार्का विध्वंसक वॉरशिप की एंट्री। अमेरिका ने पहली बार अपने 2 युद्धपोत को ताइवान स्ट्रेट में उतारा है। इससे पहले 30 दिसंबर 2020 को अमेरिका का एक युद्धपोत वहां से होकर गुजरा था और इस बार अमेरिका का 2 वॉरशिप उस समुद्री रास्ते से होकर जा रहा है। दूसरी बड़ी बात यह कि 20 महीनों में हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच में तल्खी अति पर पहुंच गई है। दोनों लगातार एक दूसरे को धमका रहे हैं, दोनों एक दूसरे को आंखें दिखा रहे हैं। ड्रैगन के साथ टेंशन के बीच ये तस्वीर आई है ताइवान स्ट्रेट से। शत्रु संहारक हथियारों से लैस दोनों युद्धपोत को अमेरिका ने ताइवान जल डमरू मध्य में समुद्री नौवहन के लिए उतारा है। वॉरशिप के अंदर अमेरिकी अधिकारी मौजूद हैं और ताइवान स्ट्रेट में सीना तानकर खड़े अमेरिकी वॉरशिप की यही तस्वीर चीन की आंखों में गड़ रही है। इनमें से एक गाइडेड मिसाइल से युक्त अमेरिकी युद्धपोत एंटी एटम है, जबकि दूसरा यूएसएस चांसलर्स विले है। ये दोनों युद्धपोत दुश्मनों को तबाह करने में सक्षम है। ये दोनों विनाशक वॉरशिप चीन को चुनौती देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जापान स्थित अमेरिका की 7वीं फ्लीट ने कहा है कि वॉरशिप स्ट्रेट के उस कॉरिडोर से निकले जहां किसी देश की जल सीमा नहीं है। अमेरिकी नेवी के मुताबिक इन दोनों युद्धपोतों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत सुदूर समुद्र की अपनी यात्रा की। इस दौरान किसी भी बाहरी सैन्य शक्तियों की ओर से इसमें हस्तक्षेप नहीं किया गया। दोनों जंगी जहाज जल डमरू मध्य के गलियारे के माध्यम से पार गमन कर रहे हैं। जहाज उस गलियारे से निकल रहे हैं जो किसी भी देश की तटीय सीमाओं और क्षेत्रीय समुद्र से परे है। चीन के सबसे करीब समंदर में युद्धपोत उतारकर अमेरिका ने खुल्लम खुल्ला चुनौती दी है
ताइपे पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए बैठे ड्रैगन को इस महीने सुपर पावर की ये तीसरी चुनौती है। ताइवान की सुरक्षा को लेकर लगातार प्रतिबद्धता जताने वाले दुनिया के सबसे ताकतवर देश ने न सिर्फ ताइवान स्ट्रेट में अपने 2 युद्धपोतों को भेजा है, बल्कि इससे 2 दिन पहले ही अमेरिकी सीनेट शस्त्र समिति के सदस्य और सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न एक डेलीगेशन के साथ ताइपे पहुंची थी। इससे पहले अमेरिकी सीनेट की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान पहुंची थी। चीन की धमकियों को ध्वस्त कर अमेरिका ने जिस तरह अपना सुपर पावर दिखाया है, उससे धूर्त ड्रैगन का आक्रोश अति पर है। किसी भी कीमत पर ताइपे को हथियाने की फिराक में बैठा चीन अमेरिकी वॉरशिप के ताइवान स्ट्रेट में एंट्री से क्रोधित है। बौखलाए हुए चीन ने कहा है कि अमेरिका की युद्धपोत पर उसकी नजर गड़ी हुई है। चीन ने कहा है कि पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने यूएस वॉरशिप का पीछा करते हुए वार्निंग दी। ईस्टर्न थिएटर के सैनिक किसी भी उकसावे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी वॉरशिप को देखकर पीएलए अलर्ट पर है, लेकिन अमेरिका का दावा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही उसका युद्धपोत ताइवान स्ट्रेट में घूम रहा है। अमेरिका ने भी दुश्मन की किसी भी हरकत पर प्रचंड प्रहार की चेतावनी दी है और यही शी जिनपिंग को अखर रहा है। अपने सर्वोच्च कमांडर के आदेश पर चीन की चमगादड़खोर सेना फड़फड़ा रही है, गीदड़ भभकी दे रही है। ताइपे में अमेरिकी सीनेटर मार्शा ब्लैकबर्न और ताइवान की राष्ट्रपति की मुलाकात के कुछ ही घंटे बाद पीएलए ने अपने 4 बॉम्बर भेज दिए। एटम बम बरसाने में माहिर चीनी बॉम्बर ने काफी देर तक ताइवान के आसमान में उड़ान भरी। हालांकि जैसे ही ताइवान की सेना एक्टिव हुई, एंटी मिसाइल सिस्टम एक्टिव हुआ, वैसे ही हमेशा की तरह डरपोक ड्रैगन भाग खड़ा हुआ। लेकिन जिस तरह से चीन ने बॉम्बर की फौज भेजी, वो युद्ध की आशंका को आकार दे रही है। दरअसल अगस्त महीने के शुरू से ही चीन और अमेरिका के बीच तनाव बेहद बढ़ गया है। चीन की आपत्ति के बावजूद नैन्सी पेलोसी के ताइवान यात्रा से ड्रैगन भड़क गया। नैन्सी पेलोसी के दौरे के खिलाफ चीन ने ताइवान को घेरकर 6 दिशाओं से अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया। करीब 1 हफ्ते तक ताइवान स्ट्रेट में चीन ने युद्धाभ्यास किया था। बताया जाता है कि इस वॉर ड्रिल में ड्रैगन ने ताइवान पर अटैक का रियल टाइम सेट कर लिया। हालांकि ताइवान की तैयारी को देखकर तब पीएलए पीछे हट गई थी। लेकिन अब जब उसी ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका अपना 2 युद्धपोत उतार चुका है, तो तनाव अति पर है। टकराव की घंटी बजने लगी है। अब जरा समझिए उस ताइवान स्ट्रेट के बारे में जो अचानक ही ब्लू बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है, जहां से युद्ध की मुनादी का डर है। एक 110 मील लंबा ये जलखंड समुद्र का वो हिस्सा है जो स्वशासित ताइवान और चीन के मुख्य भूमि को एक दूसरे से अलग करता है। चीन का मानना है कि ताइवान जल डमरू मध्य चीन के आंतरिक समुद्र का हिस्सा है, जबकि ताइवान इसमें अपनी हिस्सेदारी बताता रहा है। अमेरिका का कहना है कि ताइवान स्ट्रेट में युद्धपोत चलाने की इजाजत अंतर्राष्ट्रीय कानून देता है, इसलिए उसका वॉरशिप वहां घूम रहा है। यही वजह है कि अमेरिका के साथ चीन के टकराव की आशंका बढ़ी हुई है।
अब आगे का सवाल उठता है कि अगर समुद्र में युद्ध शुरू हुआ तो क्या होगा? अमेरिका और चीन में कौन किस पर भारी पड़ेगा? इन सवालों का जवाब समझने के लिए जानिए कि दोनों की ताकत क्या है। अमेरिका के पास सिर्फ 297 युद्धपोत हैं, जबकि चीन ने अपने वॉरशिप की तादाद बढ़ाकर 360 कर ली है। हालांकि अमेरिकी नेवी में 3,30,000 जवान हैं, जबकि चीन की पीएलए नौसेना में सैनिकों की तादाद महज 2.5 लाख है। अमेरिका के पास 9,000 वर्टिकल मिसाइल्स हैं, जबकि चीन के पास इसका आंकड़ा सिर्फ 1,000 है। अमेरिका के पास 50 न्यूक्लियर बोट्स हैं, जबकि चीन के पास इसकी संख्या सिर्फ 7 है। लेकिन चीन लगातार अपनी समुद्री ताकत बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, लियाओनिंग प्रांत के डालियान शिपयार्ड में एक साथ 5 की संख्या में लुयांग 3 क्लास के टाइप 052D विध्वंसक बनते हुए नजर आ रहे हैं। टाइप 052D पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी में शामिल गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। 157 मीटर लंबा ये विध्वंसक 130 मिलीमीटर की गन के अलावा शॉर्ट रेंज की 24 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, 64 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, एंटी शिप और एंटी सबमरीन मिसाइलों से लैस है। यही वजह है कि चीन चारों तरफ अपनी ताकत दिखा रहा है। जिस तरह समंदर में चीन अपनी ताकत बढ़ा रहा है, अमेरिका से आगे बढ़ने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुका है और वो अमेरिका को बार बार आंखें भी दिखा रहा है। इसके बावजूद जिस हनक के साथ अमेरिका ड्रैगन की देहरी के करीब अपने युद्धपोत को घुमा रहा है, उससे युद्ध की आशंका बढ़ी हुई है। इसी आशंका की वजह से विश्व युद्ध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। ताइवान स्ट्रेट में जो हालात हैं, उसे देखकर किसी भी वक्त युद्ध की शुरुआत की बात कही जा रही है। ये जेवर के लिए पति के साथ झगड़ा नहीं करती, बल्कि खुद जेवर बनाकर बेचकर महीनों तक लाखों की कमाई करती हैं। आपको भी कमाना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।